दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका सुपर टैट 2021 की तैयारी के लिए। मेरे मित्रों आप सभी जानते हैं कि सुपर टैट 2021 का बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी आने वाला है जूनियर स्तर का। और दोस्तों प्राथमिक स्तर का तो लगातार आ ही रहा है, परंतु अब जूनियर स्तर का भी आएगा। जो भी हमारे दोस्त कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए यूपी टैट का जूनियर स्तर क्वालिफाइड किए हैं या फिर सी टैट का जूनियर स्तर जो 6 से 8 तक होता है वो क्वालिफाइड किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। आपका 22 फरवरी से इसी महीने में आप लोगों का सुपर टैट का फॉर्म भरा जाना है दोस्तों। तो जो भी हमारे मित्र यूपी टैट जूनियर स्तर क्वालिफाइड किए हैं या फिर सी टैट जूनियर स्तर क्वालिफाइड किए हैं वो सभी दोस्त इस परीक्षा को देने के लिए योग्य होंगे दोस्तों। तो सुपर टैट का दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर हमने अपने इस ऑलरेडी ऑल हिट एग्जाम चैनल पर डाला हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि सुपर टैट का पेपर आखिर होता कैसे है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज यूपी सुपर टैट स्पेशल 2021 की सीरीज में हिंदी भाषा के प्रमुख 50 प्रश्न। दोस्तों बेहतरीन 50 प्रश्न होंगे इस वीडियो में दोस्तों। और अपना एक सीट आप लोग पक्का करिएगा, सुपर टैट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे मित्रों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हिंदी भाषा में, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह जो वर्ण हैं वो अंग और अह, इन दो वर्णों को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है हिंदी भाषा में। नेक्स्ट अपना तीसरा प्रश्न पूछ रहा है हंस में लगा अंग, हंस में लगा ये जो अंग चिन्ह है ये क्या कहलाता है। तो दोस्तों हंस अगर लिखा जाता है हिंदी में तो उसमें जो अंग का चिन्ह लगा होता है दोस्तों ये अनुस्वार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार, याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न पूछ रहा है चांद शब्द में लगा चंद्रबिंदु चिन्ह क्या कहलाता है। तो दोस्तों चांद शब्द में जो चंद्रबिंदु लगता है ये अनुनासिक कहलाता है दोस्तों, ये अनुनासिक होता है। नेक्स्ट अगला दोस्तों पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। अगला छठवां प्रश्न कह रहा है जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आठवां प्रश्न भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो दोस्तों भाषा कोई भी भाषा हो उसका शुद्ध रूप तभी पता चलेगा जब उसके व्याकरण को हम देखेंगे। तो व्याकरण से होता है किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान। अगला दोस्तों नौवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मेरे मित्रों विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। उससे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहा जाता है। अगला 10वां प्रश्न है हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है। तो दोस्तों हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है मेरे मित्रों, याद रखिएगा। संज्ञा से हमेशा लिंग का निर्धारण होता है हिंदी भाषा में। अगला 11वां प्रश्न कह रहा है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, याद रखिएगा। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अगला 12वां प्रश्न कह रहा है सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। दोस्तों सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट कहलाती हैं। क्या?
संश्लिष्ट कहलाती हैं सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं। नेक्स्ट अगला दोस्तों 13वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में कारक चिन्ह टोटल 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृत में 7 और हिंदी में 8। नेक्स्ट अगला दोस्तों 14वां प्रश्न कह रहा है हिंदी भाषा में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों तो ये 5 प्रकार की संज्ञा होता है हिंदी भाषा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला 15वां प्रश्न कह रहा है वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है मेरे मित्रों। क्या? प्रविशेषण, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 16वां प्रश्न कह रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि। ये सब क्या हैं? ये सर्वनाम है दोस्तों। और सर्वनाम कौन होते हैं? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। 17वां प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों तो ये टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला 18वां प्रश्न कह रहा है क्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे कि खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि, ये सब क्या है? ये दोस्तों क्रिया है। नेक्स्ट अगला दोस्तों 19वां प्रश्न कह रहा है क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। तो कितने प्रकार की क्रिया होती है हिंदी भाषा में? 2 प्रकार की, याद रखिएगा, सकर्मक और अकर्मक। अगला 20वां प्रश्न कह रहा है काल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में चाहे हिंदी में काल हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों 3 काल होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका 21वां प्रश्न पूछ रहा है श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों श जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु के द्वारा। दोस्तों इसका उच्चारण किया जाता है, किसके द्वारा? तालु के द्वारा। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न कह रहा है व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों व जो वर्ण है इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है दोस्तों, और इसको हिंदी में दंतोष्ठ कहते हैं। क्या? दंतोष्ठ। नेक्स्ट अगला आपका 23वां प्रश्न अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों अंग कंठ के माध्यम से अंग का उच्चारण किया जाता है। अगला 24वां क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो दोस्तों क वर्ण को उच्चारण अगर करते हैं तो ये कंठ के माध्यम से क वर्ण का उच्चारण होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क से लेकर के अंग तक सब कंठ के माध्यम से। नेक्स्ट अगला आपका 25वां प्रश्न वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं दोस्तों। अब वर्ग कौन कौन सा, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 होते हैं। तो इसमें का दूसरा यानी कि क, ख क्या है? दूसरे स्थान पर है, और द्वितीय और चतुर्थ यानी घ ये चौथा। तो दोस्तों 2 और 4 जो वर्ण होते हैं इसी प्रकार आपका च, छ, ज, झ ऐसे भी होगा। तो सभी में
आपका दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो क्या होगा, वो हमेशा आपका महाप्राण होगा। बाकी एक, क, ग और अंग ये क्या है, ये अल्प प्राण है। तो दोस्तों इसका ट्रिक होता है, याद रखिएगा। बाकी हिंदी की बहुत बेहतरीन वीडियो हमने अपने इस ऑल एग्जाम चैनल पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, हिंदी के सारे व्याकरण को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, ऑल हिंट एग्जाम चैनल के हिंदी वाले प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको हिंदी के सारे वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट अपना 26वां प्रश्न पूछ रहा है, ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, अर्थात कंठ और तालु के माध्यम से ए और ए को उच्चारित किया जाता है दोस्तों। अगला 27वां प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों क्या ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 28वां, वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, ये क्या है 1 2 3 4 5। तो इसमें 1 3 और 5 ये क्या है, 1 3 5 प्रथम, तृतीय और पंचम ये अल्प प्राण है, और बाकी आपका ये ख और घ ये दूसरा और चौथा है, तो ये क्या है, ये महाप्राण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 29वां प्रश्न कह रहा है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मात्रा के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ दो प्रकार के स्वर होते हैं हिंदी भाषा में, परंतु एक और स्वर होता है दोस्तों जिसको कहते हैं प्लूत स्वर। दोस्तों आप लोग को पता होगा प्लूत स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर केवल मात्रा के आधार पर पूछ रहा है, तो केवल ह्रस्व और दीर्घ को ही बताएंगे। नेक्स्ट अगला दोस्तों 30 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी भाषा में, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां होती हैं वे संश्लिष्ट विभक्तियां होती हैं दोस्तों। कौन सी, संश्लिष्ट विभक्तियां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका 31वां प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया के द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, यानी कि दो कर्म वाली क्रिया का प्रयोग हुआ दोस्तों। इसमें दो कर्म हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा हमेशा क्या है, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट अगला आपका 32वां प्रश्न कह रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों। तो मुझे जो यहाँ पर लिखा गया है, मुझे, यह दोस्तों है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अगला 33वां प्रश्न, मानव शब्द का विशेषण बनेगा। तो दोस्तों मानव शब्द का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, मानवीय होगा दोस्तों। मानव का अगर हम विशेषण निकालेंगे तो ये क्या होगा, आपका मानवीय हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 34वां प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ पर उड़ना जो है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया को दर्शा रहा है। किसको, अकर्मक क्रिया को यहाँ पर दर्शा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अगला आपका 35वां प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण है। दोस्तों पशु शब्द को अगर हम इसकी विशेषता बतलाएंगे, विशेषण बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पाश्विक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला आपका 36वां प्रश्न कह रहा है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप। दोस्तों नेत्री शब्द का पुल्लिंग दोस्तों नेता होता है, और नेता का स्त्रीलिंग, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। नेक्स्ट अगला आपका 37 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। उत्कर्ष का अगर विशेषण पूछा जाए तो क्या होगा, उत्कृष्ट होगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारी चीजें जो है जो आपको कॉमन रूप में हमेशा ध्यान में रखना है। अगला आपका 38वां प्रश्न, काम का तत्सम रूप है। दोस्तों काम का तत्सम रूप आपका कर्म होता है। क्या, कर्म होता है। मतलब क्या है, कर्म मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम रूप हो जाएगा। तत्सम का मतलब क्या है, संस्कृत। दोस्तों तत्सम का मतलब समझिए क्या, संस्कृत। 39वां प्रश्न कह रहा है कि दूध का तत्सम रूप क्या है। दोस्तों दूध का तत्सम रूप आपका दुग्ध होता है। क्या, दुग्ध होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका 40वां प्रश्न कह रहा है कि प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों प जो वर्ण है, प वर्ण का जो
प वर्ग, सॉरी हाँ, प वर्ग का जो उच्चारण है पूरा, यानी कि प फ ब भ ऐसे करके, तो प वर्ग का पूरा उच्चारण है दोस्तों ये ओष्ठ के माध्यम से इसका उच्चारण किया था। किसके माध्यम से? ओष्ठ के माध्यम, यानी कि होठ के माध्यम से। नेक्स्ट अगला दोस्तों 41वां प्रश्न कह रहा है कि च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर च छ ज झ इया नहीं, इया तो आपका इया जो होता है दोस्तों, ये आपका इया, ये आपका अनुनासिक में आ जाएगा। केवल च छ ज झ दोस्तों, च छ ज झ जो है ये आपका क्या है, ये तालव्य में इसका उच्चारण, यानी कि तालव्य के आधार पर इसका उच्चारण किया जाता है और ये तालव्य होता है। अगला 42वां प्रश्न करें कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे हमेशा क्या है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष में दोस्तों आता है मुझे। नेक्स्ट अगला आपका 43वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, कह रहा है कि वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह धीरे धीरे आ रहा है, यह जो वाक्य है ये अव्यय की दृष्टि से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। किसके अंतर्गत? क्रिया विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला आपका 44वां प्रश्न कह रहा है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मेरे मित्रों मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो मानवी बनेगा दोस्तों। क्या? मानवी। नेक्स्ट दोस्तों आपका 45वां प्रश्न, ये हम लोगों ने प्रश्न कर लिया है। तो इसमें चिड़िया आकाश में उड़ रही है दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार हो गया है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होगा। ये प्रश्न 2 बार हो गया है। नेक्स्ट अगला दोस्तों आपका 46वां प्रश्न कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बतलाइए। तो दोस्तों बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में आता है दोस्तों। ये इसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट अगला दोस्तों 47वां, आलस्य शब्द का विशेषण। दोस्तों आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। 48वां प्रश्न, प्रवृत्ति का विलोम शब्द। दोस्तों प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है दोस्तों। क्या? निवृत्ति। नेक्स्ट 49वां प्रश्न कह रहा है मेरे मित्रों कि अंतरंग का विलोम शब्द। दोस्तों अंतरंग शब्द का विलोम बहिरंग होगा। अब मेरे मित्रों 50 नंबर पर आपका आखिरी प्रश्न होगा, सुपर टैट यूपी सुपर टैट जूनियर स्तर की जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उस परीक्षा के लिए हम लोगों का हिंदी का जो क्लास चल रहा है इसमें 50 नंबर पर आज की इस वीडियो में आखिरी प्रश्न होगा, गुप्त का विलोम शब्द। गुप्त का विलोम प्रकट होता है मेरे मित्रों। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में उपस्थित हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आगामी सुपर टैट जूनियर स्तर की परीक्षा के लिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपका टैट भर्ती की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, चाहे सी टैट, यूपी टैट, एमपी टैट, पीएस टैट, रीट, हर प्रकार की टैट परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।